दोस्तों, क्या आप पितृपक्ष में कौए और कनागत का क्या अस्तित्व है जानते हैं? पितृपक्ष में लोग जल व अन्न दान के साथ साथ कौओं को भी भोजन कराते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है और उनकी नियमित कौएं को भी अन्न जल दिया जाता है। कई बार इसलिए आपने सुना भी होगा कि कौए न मिलने से लोग परेशान हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष में कौए अन्न खिलाने को लेकर गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। श्राद्ध के समय लोग अपने पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं और कौए को अन्न जल अर्पित करते हैं। दरअसल कौए को यम का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कौआ श्राद्ध को भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा होने से यम भी खुश होते हैं और उनका संदेश उनके पितरों तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे को यम का वरदान प्राप्त है। यम ने कौवे को वरदान दिया था, तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ कौवे को भोजन करना भी बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि इस दौरान पितर कौवे के रूप में भी हमारे पास आ सकते हैं। इसको लेकर एक और मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवा के रूप धारण करके पहुंचा था वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष को कनागत के नाम से भी जाना जाता है। कनागत यानी करणागत, कर्ण प्लस आगत। ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कर्ण यमराज की नगरी में पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल हो कर्ण यमराज के समक्ष जाकर बोले, हे यमराज, मुझे भूख लगी है। तब यमराज ने कहा, है कर्ण, तुमने जीवन भर सोना ही सोना दान किया है और मनुष्य योनि में जो आप दान करते हो वही मरने के पश्चात कई गुना पाते हो। इसलिए आपके लिए यहाँ सिर्फ सोना ही सोना है, भोजन नहीं। तब कर्ण ने यमराज से 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजने का आग्रह किया। इस प्रकार इन 16 दिनों में कर्ण ने भोजन और अन्न का दान किया। तब से यह 16 दिनों का समय पितृपक्ष कहा जाने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग पितृपक्ष में कौए इत्यादि को भोजन कराएं और अपने पितरों को तृप्त करें, जिससे उन पर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे और संतानहीन रहने का दुर्भाग्य न मिले।